बालकांड प्रथम सोपान दोहा नंबर 139। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुररंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। चौपाई। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही, चारु चरित नाना विधि करही। अर्थात इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सने गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करे न सुनी आचरजु स्याने। अर्थात तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई सुनी बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाई न गाए। अर्थात श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतिकी परनत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखारी। अर्थात शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। दोहा नंबर 140। सुर नर मुनि को नहीं जई न, मोह माया प्रबल। अस बिचारी मन माई, भजू महामाया पति। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। चौपाई। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म कौशलपुर भूपा। अर्थात हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंदन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम्हें देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बोरानी। अर्थात जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजूना छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनो ब्रह्म रुजहारी। लीला कीनी जो ते ही अवतारा, सो सब कई मति अनुसारा। अर्थात अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुची सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरने वृष के तू, सो अवतार बेहु जही ये तू। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ये भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई।
फिर ऋषिकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। दोहा नंबर 141। सो मैं तुम्हें सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाई, राम कथा कलि मलहरनी, मंगल करनी सुहाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शन अजर विहार, दीन दयाल व्रत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। चौपाई। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हें ते भे न सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजू गांव श्रुति जिन्हें केली का। अर्थात स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। निरिपुत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत व्यव सुत जासु, लघु सुत नाम प्रियवत ताहि, वेद पुराण प्रशंसी जाहि। अर्थात राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीतासु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजेहि कपिल कृपाला। अर्थात उन्हें देवहूति जिनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीने बहुकाला, प्रभु आए सु सब विधि प्रतिपाला। अर्थात तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। दोहा नंबर 142। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गेहूँ हरि भक्ति बिनु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव दशरथ अजर विहारी, दीन दयाल वीर संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं गया होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। चौपाई। बरबस राज सुती तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। अर्थात तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसी तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तय ही हर्षि चले मनु राजा, पंथ जात सोई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। अर्थात वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर ऋषि जानी। अर्थात चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृत शरीर मुनि पट परिधाना, सत्समाज नित सुनी पुराना।
अर्थात जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। दोहा नंबर 143। द्वासर अक्षर मंत्र पुनी जपी सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरू दंपति मन अति लाग, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृष संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अर्थात और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। चौपाई। करी आहार साग फल कंदा, सुमरी ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। अर्थात वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेई चिंतई परमार्थवादी। अर्थात हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजी जासु अंश ते नाना। अर्थात जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ही प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गई, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी अभिलाष। अर्थात ऐसे महान प्रभु जो सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य का है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। दोहा नंबर 144। एही विधि बीते बरस षट, सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृष संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वे वायु के आधार पर रहे। चौपाई। बरस सहस 10 त्यागे सोई, ठाड़े रहे एक पद दो, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। अर्थात 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगू बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मन ही नहीं पीरा। अर्थात उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निरपरानी, मागू मागू बरु भय नज नभ बानी, पर गंभीर कृपा अमृत सानी। अर्थात सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानु अभी भवनते आए,
अर्थात मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। दोहा नंबर 145। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी, दीन दयाल वृष संभारी, रघुनाथ मन संकट हारी। अर्थात कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। चौपाई। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, पाल सचराचर नायक। अर्थात हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब दुखों सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर ने हूँ, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कान मुनि जतन कराई। अर्थात हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देखी हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रना कर रति मोचन। अर्थात जो काक भुषुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुन और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। अर्थात राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, यह समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। दोहा नंबर 146। नील सरोरुह नीलमणि, नील निर्धर श्याम, लाजी तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी, दीन दयाल वृष संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। अर्थात भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्यामवन चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। चौपाई। शरद में अंग बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु कर निकर बिनिंदक हासा। अर्थात उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नवम्बुज अम्बक छवि की, चितवनी ललित भावती जी की, भ्रुकुटी मनोज चाप छवि धारी, हारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। अर्थात नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, उर श्रीबस रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला।
अर्थात कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंडों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंदर चारु जने हूँ बाहु विभुवन सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुबग भुज दंडा कटी निशंकर सर को दंडा। अर्थात सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। दोहा नंबर 147। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर दे रेख बरनी तीनी। नाभि मनोहर लेती जनू जमुन भंवर छवि छीनी। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रव अचर विहारी। दीन दयाल वृष संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात स्वर्ण वन का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को ले जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। चौपाई। पद राजीव बरनी नहीं जाई मुनि मन मधु बसी जहने महाई। बाम भाग सोबती अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। अर्थात जिनमें सूर्य मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजी गुण खानी अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटी विलास जासु जग होई राम बाम दिसि सीता सोई। अर्थात जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की एक टक रहे नैन पट रोकी। चितवई सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानी मनु शत्रुरूप। अर्थात शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही ना थे। हरस विबस तन दशा भुलानी परे दंड ईव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा पुंजा। अर्थात आनंद के अधिक वश हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने करण कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। दोहा नंबर 148। बोले कृपा निधान पुनी अति प्रसन्न मोहि जान। मांगू बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रव सुदस्त जरी। दीन दयाल संभारी अरुणाथ मम संकट भारी। अर्थात फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही मर मांग लो। चौपाई। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी धरी धीर जू बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धर कर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही सुगम अगम कही जाति सुनाई। तुम्ही देत अति सुगम गोसाई अगम लाग मोहि निज कृपनाई। अर्थात फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है
उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरूपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। अर्थात जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम्हें जानू अंतर्जामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृप मोहि, मोहे नहीं अदय कछु तोहि। अर्थात हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा नंबर 149। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ केऊ सती भाव, चाऊ तुम्ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहार, दीन दयाल संभारी, रघुनाथ मम संकट भार। अर्थात राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। चौपाई। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आपू सरिस खो जाऊ, कह जाई नृप तब तन्ने हो मैं आई। अर्थात राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपी बिलोकी कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे, जो बरु नाथ चतुर निरप मागा, सोई कृपाल मोही अति प्रिय लागा। अर्थात शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, जत की भगत हित तुम ही सोहाय। तुम्हें ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। अर्थात परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। असमुझत मन संशय होई, काज प्रभु प्रमाण पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तब ऐ, जो सुख पावे जो गति लई। अर्थात ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। दोहा नंबर 150। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई, निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देऊ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन, कृपा करके हमें दीजिए। चौपाई। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीने सब संशय नाही। अर्थात रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना।
मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबू न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। अर्थात हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषेक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूड कहे किनको। मति मनि बिनु फनी, जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्ही अधीना। अर्थात आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मनी के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असबरु मागी चरण गहिरे, एवं मस्ती करुणा निधि केहू। अब तुम्हें मम अनुशासन मानी, बसऊ जाई सुरपति राजधानी। अर्थात ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। दोहा नंबर 151। तय करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनी। हो अवध बुहाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। चौपाई। इच्छा में नरबेश सवारे, होई प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित दे धरि ताता, करऊ चरित भगत सुखदाता। अर्थात इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भवतरे ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। अर्थात जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया, अवतार लेगी। पूरब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निदाना, अंतर्धान भय जग भगवाना। अर्थात इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर धरी भगत कृपाला, तेई आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाई तनु तजी अन्यासा, जाई कीन अमरावती वासा। अर्थात वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर इन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। दोहा नंबर 152। यह इतिहास पुनीत अति, उमि कई वृष के तू। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। चौपाई। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तू तह बसई नरेशु। अर्थात हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैके देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेई के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण
धाम महारंधीरा, अर्थात वह धर्म की दूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस्ताही। अपर सुति अरिमर्दन नाम, भुजबल अतुल अचल संग्राम। अर्थात राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुति राज निर्दीना, हरि हित आपू गवन बन कीना। अर्थात भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। दोहा नंबर 153। जब प्रताप पर भी भयउ निरिप, फ्री दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतौ नहीं अगले। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, अरुणाथ मम संकट भारी। अर्थात जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर बढ़ गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। चौपाई। निरपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आपू प्रताप कुंज रणधीरा। अर्थात राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन संग चतुरंग पारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सैन बिलो की राव हर्षाना, अरु बाजे गह गए निशाना। अर्थात साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधीन रिप चले बजाए। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल नृप भूप बरियाई। अर्थात दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीने, ले दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु मही पाला। अर्थात अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। दोहा नंबर 154। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अरथ धर्म काम आदि सुख, सेवई समय नरेशु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरु नाथ मम संकट भारी। अर्थात संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। चौपाई। भूप प्रताप भानु बल पाए, कामधेनु भई भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। अर्थात राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि, हरिपद प्रीति। निरपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरसुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबकी सेवा। अर्थात धर्म रुचि मंत्री का
श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। अर्थात वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थ ने विचित्र बनाए। अर्थात उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। दोहा नंबर 155। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। चौपाई। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित निर्ज्ञानी। अर्थात राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बारेक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल कबीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। अर्थात एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन निर्दीख बराऊ, जनु बंधुरेऊ ससिए ग्रसी राहु। बड़ बिदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। अर्थात राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात है आरऊ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। अर्थात यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। दोहा नंबर 156। नील महिंदर शिखर सम, देखी विशाल बराऊ। चपरी चले हृदय सुटू की नृप, हाँ की ना होई निभाऊ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। चौपाई। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बरा मरुत गति भाजी। तुरत की नृप सर संधाना, में ही मिली गेहूं बिलोकत बाना। अर्थात अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत दुरत जाई मृग भागा, रेस बस भूप चले संग लागा। अर्थात राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है।
वह पशु कभी प्रकट नहीं होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। ग्यऊ दूरी घन गहन बराऊ, जह नाहिन गज बाजी निभाऊ। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तत्पिन मृग मग तजई नरेसु। अर्थात सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभागम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। पोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृपति पछिताई, फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। अर्थात राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दोहा नंबर 157। खेद खिन क्षुधित तृषित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर विहार। दीन दयाल वृ संभारी, हरऊ नाथ मम संहारी। अर्थात बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। चौपाई। प्रेत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस निरपति कपट मुनि बेसा। जासु देश निर्लीन छड़ाई, समर सैन तजी गेऊ पर आई। अर्थात वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। ग्यऊ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजे निरपभिमानी। अर्थात प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। बेसुमारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कई साजा। तासु समीप गवन कीना, यह प्रताप रवि ते ही सब तब चीना। अर्थात दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत ऋषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरत ते कीने प्रणामा, परम चतुर न केहू निज नामा। अर्थात राजा प्यासा होने के कारण व्याकुल में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। दोहा नंबर 158। भूपति त्रिषित बिलोकी तेई, सरबरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीने निरपति हर्षाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृ संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। चौपाई। गैरश्रम सकल सुखी निर्भय, निजाश्रम तापस ले गेऊ। आसन दीन अस्त्र भी जानी, पुनीत तापस बोले मृदुवानी। अर्थात सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम्हें कस बन फिरऊ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अते मोरे। अर्थात तुम कौनो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा कैसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनु मुनीसा। फिरत हेरे परऊ बुलाई, बड़े भाग देखऊ पद आई।
अर्थात राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भूल होनी भल होनी हारा। कह मुनि तात बेहू अधियारा, जो जन सत्री नगरु तुम्हारा। अर्थात हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, ये तात अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दोहा नंबर 159 का निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनू सुजान। बसऊ आजू अस जानी तुम्हें, जाय होत बिहान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल संभारी, रघुनाथ मम संकट भार। अर्थात हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। नाम हमार एक तनु भाई, सुनु नृप बोले पुनि सिरु नाई। कहू नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। अर्थात हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। दोहा नंबर 162 आदि सृष्टि उपजी जभी, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देन धरी बहोरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। अर्थात कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। चौपाई जनी आचरजु करु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तब बल ते जग सिरजई विधाता, तब बल विष्णु भय परित्राता। अर्थात हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तभी के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तब बल शंभु करई संघारा, तब ते अगम न कुछ संसारा। भयउ निरपी सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। अर्थात तपी के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरज बखानी। अर्थात कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस बहऊ, आपन नाम कहन तब लेऊ। कह तापस निरप जानऊ, तो ही कीनऊ कपट लाग भल मोही। अर्थात राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। दोहा नंबर 163 सुनु महीस असी नीति जहते, नाम न कही निरप। मोहि तो ही पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तब। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। अर्थात हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। चौपाई नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानिए राजा, कही ना अपन जानिए काजा। अर्थात तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं।
देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, क्यों कथा निज पूछे तोरे। अर्थात हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अप्रसन में संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद बिने कीनी विधि नाना। अर्थात अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग और लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारी पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की, मागी अगंबर हो अशोकी। अर्थात हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। दोहा नंबर 164। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शन अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। चौपाई। कह तापस निरप ऐसे ही हो, उतारन एक कठिन सुनु सो। कालऊ तुए पद नाई, सीसा एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। अर्थात तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्हें के कोप न को रखवारा। जो विप्र ने बस करऊ नरेसा, तो तुए बस विधि विष्णु महेशा। अर्थात तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्मकुल सनबरी आई, सत्य के दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सूनु महु पाला, तोर नास नहीं कवनेहु काला। अर्थात ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेउ राउ वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधान, मोह कहु सर्व काल कल्याण। अर्थात राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। दोहा नंबर 165। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, क्यों हम ही न खोरी। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। चौपाई। ताते में तो ही बरजऊ राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण या परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मंबानी। अर्थात हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर कोपी मन माही। अर्थात हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से
तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही निर्भाषा, द्विज गुर कोप कहू को राखा। राखई गुर जो कोप विदाता, गुर विरोध नहीं को जगत राता। अर्थात राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ये ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए, कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्रापति घोरा। अर्थात यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। दोहा नंबर 166। कोई विप्र बस कवन विधि, क्यों कृपा करी को सो। तुम्हें तजी दीन दयाल निज, ही तू न देखो को। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर विहारी। दीन दयाल वे संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। अर्थात वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। चौपाई। सुनो नर विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। अहिए एक अति सुगम उपाय, जहाँ तहाँ परंतु एक कठिनाई। अर्थात तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आदीन जुगुति नृपसोई, मोर जाब तब नगर न हो। आजू लगे अरु जब ते भयउ, काहू के ग्रह ग्राम न गयो। अर्थात हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो ही नहीं सकता। जब से पैदा हुआ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई काजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महीस बोले मृदबानी, नाथ निगम सी नीति बखाने। अर्थात परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन्ने पर करी, गिरी निज सिरनी सदा तृण धरी। जल्दी अगाध मौली बहे, फेनु संतत धरनी धरत सिर रहनु। अर्थात बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। दोहा नंबर 167। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी। दीन दयाल विज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। चौपाई। जानी निर्पी आपन आदीना, बोला तापस कपट प्रवीण। सत्य क्यों भूपति सुनु तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अर्थात राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज में करऊ तोरा, मन तन बचन भगत में मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तभी जब करिए दुराऊ। अर्थात मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करी रसोई, तुम्हें पुरुष हूँ मोहि जानना कोई। हंसो होई जोई जोई भोजन करे, सोई सोई तब आयसु अनुसरे।
अर्थात हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीत ने के गृह जेवई जो, तब बस होई निर्भूप सुनु सो। जाई उपाय रचु निर्भ एहु, संवत भरी संकल्प करेहु। अर्थात यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। दोहा नंबर 168। नूतन द्विज सहस सत बरेऊ सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी विनय कर भी जेवनार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रवौ सुदशत अजर बिहारी। दीन दयाल विल संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात नित्य नए नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। चौपाई। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे। करे विप्र होम मख सेवा, तेई प्रसंग से जीवस देवा। अर्थात हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहू लखाऊ, मैं यही वेश न आऊ काऊ। तुमरे उपरोहित कौराया, हरियाणम में करी निज माया। अर्थात मैं एक और पहचान तुमको बताई देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपने माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तब बल तेई करी आपू समान, रख्यो यहाँ बरस परवान। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर संभार अब काज। अर्थात तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रहूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। ज्ञानी सी बहुत सैन अब कीजे, मोही तोई भूप भेंट दिन तीजे। मैं तब्बल तोई तुरग समेता, पहुँचे सोवती निकेता। अर्थात हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। दोहा नंबर 169। मैं अब सोई बेसु धरी, पहचानू तब मोई। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनाऊ तोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनिय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।